हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा अपडेट में। आज हम उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण न्यूज़ को लेकर बातचीत करेंगे डिटेल में। यूपी में जो निजी स्कूल है 3.50 लाख शिक्षकों को बनेगी सेवा नियमावली। एक ये न्यूज़ आ रही है, तो ये न्यूज़ क्या है इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। राज्य के 27,000 से अधिक निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत करीब 3.50 लाख शिक्षक और कर्मचारियों को अब सेवा नियमावली का लाभ मिलेगा। शासन ने इसके लिए तैयारियां तेज कर ली हैं। मतलब ये जो न्यूज़ है ये प्राइवेट स्कूल में जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है, इसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं। शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेगा इससे फायदा। नियमावली लागू होने से सभी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होगी। मानदेय, अवकाश, पेंशन, प्रमोशन और सेवा शर्तें स्पष्ट होंगी। मनमानी बर्दाश्त और मनमानी बर्खास्ती, वेतन रोकने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। मतलब जो ये प्राइवेट स्कूल में लोग मनमानी करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जो स्कूल में रूल होता है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है सारा। उनका पे स्केल क्या होगा, उनको छुट्टी कितनी मिलेगी, उनका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, ये सब गवर्नमेंट निर्धारित करती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये निर्धारण प्राइवेट संस्थाएं जो स्कूल चलाती हैं उनके द्वारा किया जाता है। इससे सरकार इस चीज़ में सुधार करना चाहती है, इसलिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। तो ये जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है वो अब उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। अब सरकार शासन के स्तर पर चल रही जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, शिक्षा विभाग के अनुसार निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली बनाई जा रही है। इन पर विधि विभाग की सहमति ली जा रही है। इसके बाद इसे कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है। इसे कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। मतलब पूरी तरीके से सरकार एक बहुत अच्छा काम करने जा रही है पब्लिक स्कूलों के टीचर्स के लिए। जल्द ही इसको लागू करने की भी संभावना है। तो क्या है, सूत्रों की माने तो इस नियमावली को अगले कुछ महीनों में लागू कर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षक और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। मतलब जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th कर रहा है कोई, ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई है, तब भी लोग रख लेते हैं उनको, थोड़ा बहुत पैसे देते हैं जो भी वो रख लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का रूल ये है कि अगर आपके पास बीएड नहीं है, अब अगर आपके पास टेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपके पास टेट का एग्ज़ाम होना चाहिए, बीटीसी आपने कर रखी होनी चाहिए, और बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो एनटीटी होना चाहिए। तो अगर सीनियर बच्चों को पढ़ा रहे हो, टीजीटी लेवल पे पढ़ा रहे हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सब्जेक्ट बीएड भी होना चाहिए। और ऐसे ही पीजीटी के लिए भी अलग अलग है कि पीजीटी के लिए आपको पीजी होना चाहिए और बीएड अनिवार्य है। तो क्या है, सरकार के पास ये एक नियम निर्धारित है, तो उसी के अनुसार सरकार भर्ती करती है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, कुछ लोग अपने जान पहचान से भी लगा लेते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो कम पैसे की वजह से सबको रख लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत से टीचर देखे हैं जिनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ तो ऐसे हैं जो 12th में है लेकिन वो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। अब उनको सैलरी क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कम क्वालिफिकेशन वालों को भी रख लिया जाता है। ऐसा हमने देखा है कई प्राइवेट स्कूलों में। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि पूरी तरीके से इसमें सुधार हो। अब इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, नियमावली में शामिल होने के ये प्रावधान है। भर्ती की प्रक्रिया और चयन के में मानक निर्धारित हो। मतलब अब भर्ती कैसे होगी प्राइवेट स्कूलों में, इसका भी निर्धारण किया जाएगा। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। मानदेय, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते, और फिर जो उनको सैलरी दी जाएगी वो भी निश्चित होगी कि इतनी सैलरी आपको, मिनिमम वेजेस इतना देना ही पड़ेगा। अवकाश और सेवा विराम और पेंशन संबंधी जो भी प्रावधान है
वो भी लागू किए जाएंगे। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और सेवा शर्तें, मतलब ये सबसे ज़रूरी है कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी निर्धारित होगी। अगर आपने ये सब नहीं कर रखा है तो आपको स्कूल में नहीं रखा जाएगा, जबकि अभी ऐसा नहीं है। अभी जो 12th में है, जो ग्रेजुएशन जिसने डाल रखी है ओपन से, वो आराम से स्कूल में पढ़ा भी रहा है और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो ऐसा देखा गया है, जो कि अब आने वाले टाइम में ऐसा नहीं चलेगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई और अपील की प्रक्रिया होगी और स्थानांतरण और पदोन्नति के भी नियम होंगे, मतलब ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और तुम्हारा जो प्रमोशन होता है उसके नियम भी निर्धारित होंगे। नियमावली लागू होने से निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा, सुरक्षा और सम्मान की स्थिति में स्थिरता मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो गवर्नमेंट करना चाहती है। तो आई होप आप सब लोगों को ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।